ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मार्च 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मार्च का महीना धनु के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि बढ़ती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। ये महीना बदलाव का होगा। ये महीना बहुत प्रभावशाली होगा। इसका जो प्रभाव है वो आने वाले कई महीनों तक या वर्षों तक भी दिख सकता है, क्योंकि ये महीना है जहां पे बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। अगर ग्रहों के राशि परिवर्तन की बात करूं तो दो ही हो रहे हैं, सूर्य का और शनि का। लेकिन शनि का गोचर बहुत विशेष है। 7:30 आदि पे तो मेरी वीडियोस आ ही चुकी हैं, पर वो केवल एक ही एस्पेक्ट देखती है जो चंद्र राशि से देखा जाता है। मानसिक रूप से 7:30 पनौती ढैया का बहुत प्रभाव होता है, पर एक विस्तृत वीडियो हर लग्न के लिए आएगी ही मेरे चैनल पर। शनि का गोचर अपने आप में बहुत विशेष होता है, लेकिन यहाँ पे इस महीने राशि परिवर्तन के साथ और बहुत कुछ हो रहा है। बुध नीच के हो चुके होंगे 28 फरवरी को, तो उनका नीच का प्रभाव आएगा। शुक्र वक्री हो जाएंगे 2 मार्च को। इसके साथ ही महीने के मध्य भाग में ग्रहण लगेगा, सूर्य का गोचर होगा 14 तारीख को। 15 को बुध भी वक्री हो जाएंगे, और महीने के अंत तक आते आते तो आपके छठे भाव में 6 ग्रह और चौथे भाव में 6 ग्रह और सूर्य ग्रहण। तो बहुत कुछ घटित हो रहा है इस महीने में। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखते हैं। लग्न पर मंगल की दृष्टि है, और ये मंगल जो है वो मार्गी हो चुके होंगे। 12वें घर के स्वामी हैं, पंचम के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं खर्चे भी बहुत बड़े होंगे। मैरिड लाइफ पर भी इसका इम्पैक्ट नेगेटिव आया होगा। कई लोगों के मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े, बेफालतू के लड़ाई झगड़े, बॉसेस से क्लैशेस, भाई बहनों से क्लैशेस, इंजरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का खराब होना, ये आपने पिछले 2-2.5 महीने में बहुत झेला होगा। अब वो मंगल के वक्री प्रभाव का ज़्यादा एक असर था। अब मंगल मार्गी हो चुके हैं और लग्न पर प्रभाव है, 10वें घर पर प्रभाव है, तो एक बल मिलेगा, पराक्रम मिलेगा। लेकिन यही मंगल दूसरे घर को भी देख रहे हैं, और नहीं भूलना चाहिए ये भले ही मार्गी हो चुके हैं लेकिन पतित हैं, अभी भी गिरे हुए हैं। उनको कर्क में होना चाहिए था, कर्क में थे, बल्कि अगर नॉर्मल चाल चलते तो अब तक तो वो कहीं ना कहीं कन्या तक पहुंच चुके होते, लेकिन उनकी चाल वक्री हो गई थी। यही होता है ग्रहों की चाल का फर्क। वक्री हो गई थी उनकी चाल, फिर वो पीछे गिर गए थे। तो पतित ग्रह का वाणी के स्थान पर दृष्टि, वो भी मकर जो उनकी उच्च की राशि है, बहुत उग्रता आपकी वाणी में रहेगी, और इसका इम्पैक्ट आपके करियर, क्योंकि 10वें घर को भी देख रहे हैं, और वाणी, कुटुंब भाव, तो प्रोफेशनल लाइफ और करियर, तो प्रोफेशनल लाइफ और हाउस होल्ड लाइफ यानी कि फैमिली लाइफ, दोनों पर ही इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो जहाँ तक हो सके कटु शब्दों का उपयोग ना करें, और जहाँ तक हो सके आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करें। जो महीने का पहला बदलाव होगा इस महीने, वो होगा शुक्र का वक्री हो जाना। शुक्र 2 तारीख को ही वक्री हो जाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, यहाँ से 10वें घर को देखना। मैं हमेशा बताता हूँ जब भी ऑफिस पॉलिटिक्स की बात होती है सबसे पहले शुक्र को देखना चाहिए, तो भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं। 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं बुध के, जो नीच के हो गए। 2 चीजें होंगी यहाँ पे, स्पेशली अगर आपका प्रमोशन की बात चल रही होगी तो कुछ लोग बुरा षड्यंत्र रचा देंगे आपको पीछे करने के लिए। और अगर रिसेंटली भी आपका प्रमोशन हुआ है 1-2 महीने पहले, 2-3, कई धनु वालों के साथ दिसंबर जनवरी के आसपास कुछ अचानक से प्रमोशन वगैरह भी हुआ होगा। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप देखेंगे लोग जलन भावना के कारण आपके विरुद्ध बहुत कुछ करने का प्रयत्न करेंगे। तो बहुत ध्यान दीजिएगा। शुक्र वक्री हो रहे हैं, सप्तमेश के साथ बैठे हैं बुध, और खुद विवाहिक जीवन के कारक है, तो मैरिड लाइफ में भी डिस्प्यूट्स आएंगे। मैं आऊंगा उस पर मैरिड लाइफ में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चौथे भाव में इतने सारे ग्रहों का होना।
व्यक्ति को मानसिक रूप से बहुत अशांत करता है, उसके खिलाफ झूठे आरोप लगते हैं, घर में चोरी होने के योग भी बन जाते हैं इसके कारण, और एक प्रकार से घर में कलह कलेश बहुत रहते हैं। तो ये थोड़ा अनुभव आपको महीने के शुरुआती भाग से ही देखने को मिलेगा। शुक्र छठे घर के भी स्वामी है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है उसके कारण भी परेशानी होगी, और कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट शुरू भी हो सकता है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पर। और चौथा भाव है, फिर से कहूंगा, माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रह आने वाले हैं। इसके बाद जो गोचर जो पहला इस महीने का हो रहा है वो सूर्य का हो रहा है। सूर्य 14 तारीख को आपके चौथे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, मीन में। उच्च अभिलाषी हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ग्रहों से घिरे होंगे। इसी दिन चंद्रमा अपना पूरा गोचर करते करते आपके 10वें घर में पहुंच चुके होंगे, और यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा पर। जब चंद्रमा पूरे होंगे तभी तो ग्रहण लगेगा, क्योंकि पूरी आकृति पे ही लगेगा उनके ग्रहण। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या पर। तो चंद्र ग्रहण लग रहा है 10वें घर में। अब मैं जरूर नहीं कहूंगा कि सबकी की जॉब चली जाएगी सबकी, लेकिन यहां से आप देखेंगे ना, मैंने ऑफिस पॉलिटिक्स की बात करी, यहां से आप देखेंगे कार्य क्षेत्र में बहुत उथल पुथल मचना शुरू होगी, गलतियां होंगी, आरोप लगेंगे, काम अटकेंगे, नाम खराब करने का प्रयत्न होगा, आपसे भी गलतियां होंगी, नो डाउट। आप देखेंगे आपकी गलती करने की संभावना, जो भी आप करते हैं, स्पेशली अगर आपका बहुत कम्युनिकेटिव बेस्ड काम है, कम्युनिकेशन बेस्ड काम है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का काम है, ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं आप, आपके साइन होते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, बहुत केयरफुल रहिएगा। क्योंकि अगर आप वो आखिरी व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होनी है या फिर कोई ऑर्डर पास होना है, तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत, ठीक है, गलतियां छोटी मोटी होती है, कवर अप कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट पोस्ट पे हैं, जैसे मैंने कहा ना कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही आपके अधीन है, या कोई अब आपने साइन करके देने होते चीज़ों पे, तो फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूट होना है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, गलतियां हो सकती हैं इसके। अच्छा, सूर्य भी चौथे घर में आ गए, उनका जो दिग्बल है वो समाप्त हो गया। राजयोग बना रहे हैं क्योंकि त्रिकोण के स्वामी है और केंद्र में बैठे हैं, लेकिन दिग्बल समाप्त हो गया, जो आपकी अथॉरिटी है कार्य क्षेत्र में वो भी क्वेश्चन होगी। और इसके अगले दिन बुध भी वक्री हो जाएंगे। तो बुध क्या है आपके? तो बाधकेश है, द्वितीय भाव लगने के लिए सप्तम भाव। कुछ लोग पूछते हैं कि बाकी लग्नों के लिए भी होते हैं, हाँ होते हैं। जो चर लग्न होते हैं 1 4 7 10 उनके लिए 11वें भाव या उसका स्वामी। जो स्थिर लग्न होते हैं 2 6 2 5 8 11, सॉरी 2 5 8 11, 6 नहीं, 2 5 8 11 उनके लिए नवम भाव और उसके स्वामी। और जो भी द्वितीय भाव होते हैं उनके लिए सप्तम भाव और उसका स्वामी बाधकेश होते हैं। तो यहाँ पर बुध का वक्री हो जाना, आपके 10वें घर के स्वामी सप्तमेश होने के नाते, और चौथे घर में ये फैमिली लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस दिखा रहा है। एकाग्रचित नहीं हो पाएंगे, गलतियां करेंगे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत होगी। और शनि भी चौथे घर में आने को तैयार है। मैं यही कहूँगा, देखिए केवल उत्साहवर्धन ज्योतिष नहीं होता, ज्योतिष होता है कि आपको आगाह करना। जिनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है शायद उनके लिए उतना डिस्टर्बिंग नहीं रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये जो मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं क्या रिप्लाई करूँ, ये 7.5 आदि अंबानी पे नहीं चढ़ती क्या, ये 7.5 आदि क्या इन पे नहीं चढ़ती, उन पे नहीं चढ़ती। भैया वो अंबानी हैं तो अपना प्रारब्ध लेके आए हैं, और अगर आप उनको जानते हैं ना, जितना वो लोग पूजा पाठ और सब कुछ करते हैं ना, और जितना ज्योतिष में सब में मानते हैं, वो अलग, हर सक्सेसफुल व्यक्ति ज्योतिष में और इन सब चीज़ों में मानता है, क्योंकि उसको पता है कि कर्म तो करने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से एक मार्गदर्शन इंपॉर्टेंट होता है। और जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो क्या बोलता है कि ज्योतिष ने बोल दिया तो मैं अमीर बन जाऊंगा, कहीं से पैसा टपक जाएगा, वो नहीं होता। एक ज्योतिष का काम मार्गदर्शन का होता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, मैं आज मेरे को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काफ़ी टाइम हो गया और मैंने देखा है कि कई पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बताते नहीं है कभी, क्योंकि सबसे पहले ये होता है कि आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने आपको कंसल्ट किया है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने किया, लेकिन बताइएगा मत कि मैंने आपको कंसल्ट किया, क्योंकि वो इमेज भी होती है कि नहीं बताना। तो यहाँ पे मैंने कहा ना कि आपको, कुछ लोग बोलेंगे कि नेगेटिव कमेंट करें, ठीक है, वो आपके ऊपर है, मेरा ये कोई पर्पस नहीं होता डराने का। लेकिन चौथे घर में इतने सारे ग्रहों का आना, ऊपर से शनि का आना, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ये फैमिली का भाव है, इमोशनल चीज़ों का भाव है, खुशियों का भाव है, और एक प्रकार से आपके पूरे जो जीवन का मूल खुशियाँ होती हैं, मूल जो
सोचने के तौर तरीके होते हैं वो भी चौथे भाव से देखे जाते हैं। तो हर चीज़ पर थोड़ा सा धुंधलापन आएगा। फैमिली लाइफ पर बहुत प्रभाव यहाँ पर आ सकता है। माता जी की सेहत पर इम्पैक्ट आ सकता है। तो आपको इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देना है। मैंने कहा ना, कुंडली स्ट्रांग है, दशा दशा अच्छी चल रही है, उनको नहीं प्रभाव दिखेगा ज़्यादा। लेकिन जिसका समय खराब है, आप खुद देखेंगे कि उन पर इम्पैक्ट अभी से देखना उनको चालू हो गया होगा। तो बहुत केयरफुल रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। इसके बाद महीने के अंत में ही होगा शनि का गोचर, और चंद्रमा भी उस दिन चौथे घर में आ जाएंगे, सूर्य ग्रहण लगेगा। देखिए ग्रहण कहाँ कहाँ लग रहे हैं। पहला ग्रहण लग रहा है आपके 10वें घर में 14 तारीख को। दूसरा 29 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है। 10वां भाव, चौथा भाव, 10वें से सप्तम पर, यानी कि वही रिकॉग्निशन की कमी कहीं ना कहीं। जैसे मैंने कहा ना, अगर प्रमोशन की बात चल रही थी, कई लोगों के हाथ आते आते प्रमोशन निकल जाएगी, या षड्यंत्र के कारण निकाल दी जाएगा। वो ऑप्शन जो आपका है उसको खत्म करने की कोशिश होगी। और फिर से कहूँगा, यहाँ पे मानसिक उथल पुथल बहुत रहेगी। धनु वाले जो जातक होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एकदम चरम सीमा पर एंग्जाइटी आपकी पहुंचेगी। शनि का गोचर है, सूर्य ग्रहण है। अगर देखिए माता जी की तबीयत खराब चल रही है तो उनका बहुत ध्यान दीजिएगा। और शनि का अब प्रभाव लग्न पर स्टार्ट हो जाएगा, उनकी 10वीं दृष्टि लग्न पर आ जाएगी। ये अपने आप में बदलाव का टाइम होता है। शनि अभी महीने के अंत में आई है तो उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखेगा, क्योंकि 2.5 साल का उनका टाइम होता है। और यहाँ पे तो बहुत सारे ग्रह हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इस महीने इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अपनी फैमिली लाइफ और इमोशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ हर चीज़ पर बहुत सुचारू रूप से नज़र बनाकर रखनी पड़ेगी। कुछ विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एक प्रकार से ना पुनर्जन्म का कई लोगों के लिए होगा, क्योंकि बहुत चीज़ें चेंज होंगी। लोगों का बर्ताव चेंज होगा, आपका लोगों को देखने का नज़रिया चेंज होगा, क्योंकि सत्यता सामने आएगी। शायद अभी ना आए, अप्रैल में आ जाए, लेकिन वो बदलाव हो जाएगा। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हम एक मुश्किल टाइम से गुजरते हैं, फिर एक वेकअप कॉल मिलता है कि अब बदलना है। ये वो महीना आपका साबित होगा कई लोगों के लिए। अपने काम पर ध्यान दीजिएगा, उसमें गलतियां ना हो। पैसा बढ़ेगा, कुछ लोगों को धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र वक्री हो जाएंगे महीने के शुरुआत में ही। और एक प्रकार से वक्री शुक्र का धन स्थान के स्वामी शनि के साथ युति होगी महीने के अंत में। तो कुछ रुका हुआ पैसा, नॉर्मल से हटकर कोई पैसा कमाता है तो उनका धन यहाँ पे बढ़ सकता है। इसके साथ ही एक प्रकार से कुछ नए ऑप्शंस भी आपके लिए खुलेंगे। अपने नाम और पहचान को लेकर बहुत कॉन्शियस रहेगा। कुछ भी करते हो, बड़े स्तर पर हो, छोटे स्तर पर हो, बहुत नाम है नहीं है, हर जो धनु वाला जातक है ना, उनके ऊपर कुछ झूठे आरोप लगने की संभावना बढ़ जाती है इस महीने। बहुत केयरफुल रहेगा, अपने दुश्मनों से बहुत सचेत रहिएगा। षड्यंत्र होंगे पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो आपको एकाग्रता रखनी है, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रखना है, स्थिरता पर ध्यान देना है, और एक प्रकार से हर चीज पर नजर बनाकर रखनी है। अगर आपने इस महीने बस 1-2 चीजों को देखा ना, तो गड़बड़ कहाँ कहीं भी हो सकती है। हर चीज पर, अपनी हेल्थ से लेकर मानसिक हेल्थ से लेकर पैसा, प्रोफेशन, घर, किड्स, पति पत्नी, सब पर आपको इस महीने इक्वली ध्यान देना पड़ेगा। कुछ चीजें जिनको बहुत ध्यान देना है, फिर से मैं शायद 3-4 बार रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन फिर से बोलूंगा, षड्यंत्र। इस महीने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में षड्यंत्र होगा ही, बहुत ध्यान दीजिएगा। मानसिक रूप से बहुत इजी महीना नहीं जाने वाला। सबसे बड़ी बात है कि धनु वाले जो जातक होते हैं, ये अपने दुश्मनों पर तो बहुत हावी रहते हैं, पर इनको धोखा अपने ही देके जाते हैं, क्योंकि ये अपनों के लिए ना, इनका नेचर, इनका डुअल नेचर होता है। वैसे भी 2 स्वभाव है ना, दुश्मनों पर या बाकी लोगों पर तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, पर जिनको ये पसंद करते हैं ना, उनके लिए अलग ही इनका नेचर हो जाता है, बल्कि उनके लिए पूरा समर्पण भाव, और वही लोग इनको तंग करते हैं। धनु वाला जातक उठा के देख ले अपना जीवन, उसको ऐसे व्यक्ति ने ही सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया होगा जिसके लिए वो दुनिया से लड़ा होगा या लड़ी होगी, या जिनके लिए उनका समर्पण भाव रहा होगा। तो ये महीना भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। ज्यादा कंपैरिजंस मत कीजिएगा, उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, वो आपको और कष्ट देगा। तो थोड़ा सा संवेदनशील महीना अवश्य है। जितना फोकस रख सकते हैं, जितना ध्यान रख सकते हैं, उतना अच्छा है। यही शनि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे गोचर हो ही रहा है, तो इसका इम्प्लीकेशन, और इतने सारे ग्रहों के साथ है, तो इम्प्लीकेशन थोड़ा बदल जाता है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, क्योंकि 10वें घर के जो स्वामी हैं यानी कि बुध, वो 28 फरवरी को नीच के हो गए थे, और एक प्रकार से वो आपके बाधकेश भी हैं, और 10वें से सप्तम में बैठे हैं, तो उनका पूरा दृष्टि का प्रभाव 10वें घर पर होगा।
सामान्य विश्लेषण में मैंने शुक्र का जिक्र किया था कि वो ऑफिस पॉलिटिक्स का के कारक होते हैं, तो उनका प्रभाव जो है शुक्र का वो 10वें घर पर होगा, 10वें घर के स्वामी के साथ होगा। आप देखेंगे कि ऐसी या इस प्रकार की निचले स्तर की ऑफिस पॉलिटिक्स होगी जो आपने कभी इमेजिन ही नहीं करी होगी। एक तो होता है छोटा मोटा कुछ चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ना निचले स्तर पर वही नीच के ग्रह का प्रभाव होता है। नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। मैं जब से मेरा चैनल स्टार्ट हुआ मैंने हमेशा कहा है कि ऐसा नहीं कि नीच का ग्रह पूरा ही खराब होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट आएगा, तो उसको नीच का कहा गया। तो एक ग्रह जो उच्च का है, जैसे अगर किसी का बृहस्पति बहुत स्ट्रांग है, उच्च का बृहस्पति है, वो अपनी नॉलेज का बुरा उपयोग नहीं करेगा, वो बहुत मॉरली करेक्ट रहेगा। वहीं अगर बृहस्पति के साथ राहु का कंजंक्शन हो गया, गुरु चांडाल हो गया, डजंट मीन कि वो सक्सेसफुल नहीं होगा, पर हो सकता है उसके सक्सेस प्राप्त करने का तरीका मॉरली ना हो, मॉरली करेक्ट ना हो। तो वही प्रभाव यहाँ पर बुध का है, तो बहुत केयरफुल रहेगा। 10वें से सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है, किसी भी भाव से सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है, इसलिए लग्न से सप्तम हमारे पति पत्नी या फिर कहीं मैरिड लाइफ दिखाता है कि वो आपको पूर्ण करता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो आपके पति पत्नी कैसे हैं, वो आपको पूर्ण करेंगे या पूर्ण, वो बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, पर एक कहने का तात्पर्य है कि 10 किसी भी भाव से सप्तम उसकी पूर्णता दिखाता है। तो यहाँ पर शुक्र का वक्री होना ये दिखा रहा है कि ना कुछ लोग आपके इमेज को हैम्पर करने की कोशिश करेंगे, आपके इमेज को खराब करने का प्रयत्न होगा, बार बार होगा। आपके कामों में गलतियां निकाली जाएंगी, आपके हर काम में कहीं ना कहीं, और वो गलतियां फैलाई जाएंगी कि देखो उसने ये किया, उसने वो किया। बहुत केयरफुल रहेगा, अपने कलीग्स से बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है यहाँ पे। 14 तारीख को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके चौथे घर में आ जाएंगे, 10वें घर को देखेंगे, और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अब 10वें घर में ग्रहण लग गया और 10वें से नवम के स्वामी भी सूर्य 10वें घर को देख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का अचानक से ट्रांसफर महीने के मध्य भाग 14-15 तारीख के आसपास हो जाए। जॉब जाने के बहुत सर्टेन योग नहीं है, लेकिन हाँ अगर दशा बहुत खराब चल रही है तो 14 तारीख से महीने के अंतिम भाग तक जॉब जाने के योग बने होंगे। किन किन के हो सकते हैं? पहला तो कुंडली बहुत वीक है, 10वां घर बहुत वीक है। अदरवाइज आपकी अगर चंद्रमा की दशा चल रही है, खराब मंगल की दशा चल रही है, वक्री बृहस्पति की दशा चल रही है, या फिर बुद्ध की दशा चल रही है, तो इन लोगों के फिर जॉब जाने के योग भी थोड़े बहुत बन जाते हैं। इसके बाद 15 तारीख को बुध भी वक्री हो जाएंगे, यानी कि कलीग्स के द्वारा और प्रॉब्लम और गलतियां होने की संभावना यहां से बढ़ जाएंगी। मैंने सामान्य विश्लेषण में बताया था कि अगर प्रॉब्लम या कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता होती है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, गलतियां हो सकती हैं आपसे। और महीने के अंत में जब शनि का गोचर भी हो जाएगा और शनि भी आपके 10वें घर में आ जाएंगे, और सॉरी चौथे घर में आ जाएंगे, और यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लगेगा, ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड टाइम होगा। यहाँ पे जैसे मैंने कहा ना कि बुरे स्तर की ऑफिस पॉलिटिक्स, निंदात्मक चीजें कही जाएंगी, वर्क प्रेशर उतना शायद ना रहे, लेकिन टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाएगी कार्य क्षेत्र में कि आप कई लोग हैंडल नहीं कर पाएंगे। स्पेशली अगर चंद्रमा वीक है कुंडली में, तो ऐसे लोग फिर नहीं इन चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। कई बार मैं देखता हूँ कि कुंडली आई है, उसने बोला कि मैंने जॉब छोड़ी, सबसे पहले मेरी नज़र चंद्रमा पर जाती है कि चंद्रमा कैसे बैठे हैं, फिर बाद में मैं देखता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रॉब्लम आती है कार्यक्षेत्र में, हर कोई जॉब नहीं छोड़ता, लेकिन अगर चंद्रमा बहुत पीड़ित है कुंडली में तो ऐसे लोग फिर जॉब भी छोड़ देते हैं, और ऐसा कई लोगों का विचार इस महीने आएगा। मैं तो यही कहूँगा कि पेशेंस बना कर रखिएगा, ये टाइम थोड़ा सेंसिटिव है, निकल जाएगा, फिर चीज़ें बाद में धीरे धीरे करके ठीक हो सकती हैं। सेंसिटिव महीना तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एकमात्र चीज़ जो आपको बचा रही है वो है गुरु का अर्थ त्रिकोण में होना। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको समझता है कार्य क्षेत्र में, उनसे बातचीत करते रहिए कीजिए, ताकि एक इमोशनल सपोर्ट भी मिलता रहे और अदरवाइज भी सपोर्ट मिलता रहे। टफ महीना थोड़ा सा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, अगर दिख रहा है कि कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है और एक हिंट आपको मिल गई है कि निकाला जा सकता है, तो अपने ऑप्शंस खुले रखना शुरू कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बातचीत बहुत कम करनी है, फोकस बहुत ज़्यादा रखना है, जेंटल रहना है अपने अप्रोच में, सौम्यता मतलब कि रखनी है अपने अप्रोच में। अपने काम को अपना पॉजिटिव पॉइंट बनाइए कि कोई आपके काम में इस महीने गलती ना निकाल दे, क्योंकि वैसे तो होगा ही गड़बड़ पॉलिटिक्स वगैरह, लेकिन अगर आपके काम में भी कहीं ना कहीं गलतियां निकलना शुरू हो गई ना, कुछ लोग जानबूझकर भी निकालेंगे, पर अगर आपसे ही कोई ब्लंडर हो गया, फिर आपको बचाने के लिए आपका बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है।
कम्युनिकेशन सरल रखिएगा कि कुछ भी बोलें उसके सही मतलब निकले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ज़्यादा किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। कोई आपका कितना भी अच्छा मित्र हो ना, कार्य क्षेत्र में बिल्कुल भरोसा इस महीने नहीं करना। जो लोग प्रोबेशन पे हैं उनको बहुत संभल के रखना, क्योंकि अगर आपकी अभी पक्की जॉब नहीं है, प्रोबेशन पे हैं, तो फिर उन लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ सकती है। थोड़ा कष्टकारी महीना रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए देखिए, सप्तम भाव सप्तमेश आदि को देखना होता है, फिर बुध बृहस्पति की आदि पोजीशन देखनी होती है। सप्तम में मंगल है जो मार्गी हो चुके हैं, तो कुछ काम जो अटक रहे थे वो पूर्ण होंगे। ध्यान ये देना है कि सप्तमेश नीच के हो जाएंगे या हो चुके होंगे 28 फरवरी तक, और उनकी जो युति है वो शुक्र के साथ है। वैसे तो धन आएगा क्योंकि ये नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, लेकिन शुक्र क्योंकि 2 तारीख को ही वक्री हो जाएंगे, तो क्योंकि बिजनेस में पेमेंट्स बहुत होती है कि पेमेंट्स का लेन देन होता है, तो कोई पेमेंट अटक सकती है। उसमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये स्वाभाविक है कि कोई पेमेंट अटक सकती है। और क्योंकि सप्तमेश भी हैं, तो कुछ आपके काम भी महीने के शुरुआत से ही अटकना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि बने बनाए काम, उसमें कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट या कोई ना कोई गलतियाँ या कुछ ना कुछ अटकना शुरू हो जाएगा। स्पेशली अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, अगर आपका प्रोडक्ट बेस्ड कोई काम है, तो प्रोडक्ट्स में गलती आने की संभावना बढ़ जाती है। सप्तम से 10वें भाव में बहुत सारे ग्रह होंगे। ये बता रहा है कि काम निरंतरता से मिलता रहेगा आपको, लेकिन क्योंकि शुक्र वक्री हो गए, बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो एक कॉन्टिन्यूटी इस महीने मेंटेन करना अपने काम में ईजी नहीं रहेगा। आप देखेंगे पैसा भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, लेकिन स्ट्रेसफुल, बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, क्योंकि स्मूथ काम नहीं होगा। एक होता है कि स्मूथ काम हो रहा है, टेंशन फ्री काम हो रहा है। एक होता है कि काम बन रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रेस, गलतियां हो रही हैं, शॉर्टकट्स निकालने पड़ रहे हैं, कुछ चीज़ों का भरपाई करनी पड़ रही है, तो फिर वो बहुत स्ट्रेस रहता है। तो ये महीना पैसा आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन बहुत स्मूथ महीना, बहुत स्टेबल महीना या बहुत इजी महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से नहीं होगा। पहला जो बदलाव होगा सूर्य का होगा इस महीने, और सूर्य आपके सप्तम से 10वें में ही आ जाएंगे, यानी कि चौथे भाव में, जो बता रहा है कि काम फिर से मिलेगा। अब यहाँ पे शुक्र का, राहु का और सूर्य का गोचर हो गया। ये सरकारी प्रॉब्लम्स थोड़ी सी दिखाते हैं, तो 14 तारीख के बाद सरकारी बाधाएं आ सकती है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा 10वें भाव में। ये इंडिकेट करता है कि जिनका फैमिली बिजनेस है उनको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, फैमिली में कलह कलेश हो सकते हैं। और महीने के अंत में शनि भी चौथे घर में आ जाएंगे, चंद्रमा भी चौथे घर में आ जाएंगे, सूर्य ग्रहण भी लगेगा, शनि का गोचर भी होगा। ये ऐसा टाइम है जब आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने, कोई नई पार्टनरशिप साइन नहीं करनी, इवन इन्वेस्टमेंट भी लेने से यहाँ पर बचिएगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी मिल रही है जो बहुत कष्टकारी आपके लिए है, या जो जिसके कंडीशंस बहुत खतरनाक है, उनको यहाँ पे एक्सेप्ट मत कीजिएगा। बुरा महीना नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना, स्ट्रेस रहेगा, बहुत स्ट्रेस रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, कुछ बहुत नया करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओवर क्रिएटिव नहीं रहना, काम को पोस्टपोन नहीं करना, हर चीज़ पर कंट्रोल रखना है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, और सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर ट्रस्ट और अपने पार्टनर्स पे भी ट्रस्ट बना के रखना है। ये महीना ऐसा कई बार होगा जहाँ पर अगर पार्टनर्स की ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, या साथ करने वाले, काम करने वाले लोगों के साथ ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, तो बहुत मतभेद होंगे, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और वो इस इशू को और बढ़ाएगा। तो इन सारी ही चीज़ों पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के लिए ठीक ठाक महीना है, बस जिनकी सैलरी नहीं है, यानी कि अपना काम है, उनकी पेमेंट्स अटक सकती हैं, जैसा मैंने कहा था, शुक्र वक्री हो रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अगर खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत लाभ नहीं होगा, किसी के थ्रू कर सकते हैं तो लाभ हो सकता है। बीच के 10 दिन रिस्क नहीं लेने, अंतिम 10 दिन बिल्कुल रिस्क नहीं लेने, तो शुरुआती 10 दिन ही थोड़े ठीक है। खर्चों की बात करें तो इसमें घर पर बहुत खर्चा होगा, घर वालों पर बहुत खर्चा होगा, यात्राएं बहुत करनी पड़ेंगी, छोटी मोटी यात्राएं बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी, बड़ी यात्राओं के भी थोड़े योग बन रहे हैं, उन पर खर्चा होगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन भी आप ढूंढेंगे, उस पर भी ऑब्वियसली थोड़ा सा कैश जाता ही है, वो खर्चा होगा। कई सामाजिक गतिविधियों पर, पार्टीज में जाना है, इन सब चीज़ों पर जाना खर्चा होगा। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर इस महीने भी खर्चा दिख रहा है। और इसके साथ ही अगर आपके घर में वाहन है कोई, तो उन पर बहुत बड़ा खर्चा, चौथे घर में इतने सारे ग्रह आ रहे हैं, तो वाहन पर भी और घर की मरम्मत पर भी बहुत खर्चा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पर खर्चे अत्यधिक होने की संभावना है।
चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। जहाँ तक लव एंड रिलेशनशिप की बात है, सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करेंगे। थोड़े से चांसेस हैं, लेकिन पेशेंस दिखानी पड़ेगी। महीने के अंत तक आते आते थोड़ी बहुत बातचीत स्टार्ट हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, उसके लिए भी योग थोड़े बहुत महीने के मध्य भाग तक है, उसके बाद चांसेस नहीं है। वहाँ तक प्रयत्न कीजिएगा, फिर रुक जाइएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, मिश्रित सा महीना है। सबसे पहली बात तो है, पंचमेश मार्गी हो चुके हैं तो थोड़ा बेटरमेंट फील होगा, लेकिन शुक्र महीने के स्टार्ट में ही वक्री हो चुके होंगे 2 मार्च को। बुध नीच के 28 फरवरी को हो चुके होंगे, तो उनका शुक्र के साथ मिलन और इतने सारे ग्रहों का पंचम से 12वें में होना लव लाइफ के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है। शनि भी पूरे महीने ऑलमोस्ट पंचम को देखते रहेंगे। ग्रहण लगेगा पहला, जो पहला बदलाव होगा, सूर्य का गोचर भी होगा, ग्रहण भी लगेगा। वो हो रहा है 14 तारीख को। तो 14 तारीख को सूर्य आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और इसी दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। अब चंद्र ग्रहण कहाँ लगा? पंचम से छठे भाव में। यानी कि स्ट्रगल्स बढ़ेंगे रिलेशनशिप में, मिसकम्युनिकेशन, ट्रस्ट इश्यूज, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। और यहाँ पे फिर सूर्य भी आगे, फिर से मैंने कहा किसी भी भाव से 12वां भाव उसके लिए प्रॉब्लम्स दिखाता है, तो रिलेशनशिप में काफ़ी दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। और इसके साथ ही जब महीने के अंत की तरफ हम जाएंगे तो 6 ग्रह आपके चौथे भाव में आ जाएंगे, जो पंचम से 12वां है। कई लोगों का ब्रेकअप हो सकता है महीने के एंड में। यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। कई लोगों के बहुत प्रॉब्लम बढ़ सकती हैं और कई लोग कुछ ब्रेक भी लेंगे कि भाई अभी साथ में नहीं रहना। आजकल कपल्स में ये भी ट्रेंड है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कुछ टाइम के लिए ब्रेक पे चले जाते हैं, फिर लगेगा ठीक हो रहा है तो फिर वापस आने की कोशिश करेंगे। तो ये महीना संवेदनशील है। शुक्र का बुध के साथ प्रभाव, बुध नीच के शुक्र वक्री, ये शुरू से ही कम्युनिकेशन गैप तो दिखा ही रहा है, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रॉब्लम्स, और क्योंकि इमोशंस के भाव में सब कुछ है तो आपका भी इमोशनल कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहेगी कि चीज़ों को आराम से हैंडल कर पाए। विशेष प्रेडिक्शन, कई ऐसी चीज़ें, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कहना नहीं चाहिए लेकिन आजकल रिलेशनशिप में फेकनेस बहुत होती है। क्योंकि सबकी बात नहीं करूंगा बस, लेकिन कई लोग ना आजकल सोशल मीडिया के लिए रिलेशनशिप में हैं। ये तथ्य है, कड़वा है, लेकिन कई लोगों को मैंने देखा है कि एक जीवन अलग है उनका इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, और असल में चीज़ें बहुत अलग हैं। तो वो जो फेकनेस है ना कहीं वो कितना चल लेगा? 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कहीं ना कहीं तो सत्यता विल सीप इन, कहीं ना कहीं तो सत्यता सामने आएगी। तो यहाँ पर जो एक फेकनेस रखी हुई थी ना रिलेशनशिप में, वो खत्म होती हुई दिख रही है। अगर एक्सेप्टेंस नहीं कर पाए कि हाँ यही ऐसा ही रिलेशनशिप, तो कई लोग फिर रिलेशनशिप से भागने की कोशिश करेंगे। मैं ये कहूँगा कि जिनके रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें नहीं है, एक सत्यता है, उनको क्या करना है, उनको अपने अच्छे टाइम को याद रखना है, क्योंकि टाइम सेंसिटिव रहेगा। इस टाइम में अगर अच्छे टाइम को याद करें ना तो एक होप मिल जाती है कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज ये महीना सेंसिटिव है, टेस्ट होगा आपका। अकेले टाइम स्पेंड कीजिएगा, पार्टनर को सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। अगर कुछ दिखता है, आजकल के यंगस्टर्स कहते हैं रेड फ्लैग्स, कि अगर दिख रहा है कि हाँ आपके पार्टनर कुछ गलती कर रहे हैं तो उस पर एक्शन लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए, किसी से राय लीजिए। अगर आपका कोई परम मित्र है ना, कभी मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में किसी के साथ जा रहे हैं, 5-6 महीने बाद अपने परम मित्र से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, या किसी ऐसे कजन से जिससे आप सबसे क्लोज है और आपने अपने पार्टनर को उनसे मिलवाया है, उनसे राय लीजिएगा, क्योंकि वो आपको सत्यता बताएंगे। अगर आप प्यार में, आपके ऊपर तो एक पर्दा डला होता है। सबसे अच्छा ओपिनियन अगर आपके पार्टनर के बारे में कोई दे सकता है कुछ जानने के बाद, वो आपका परम मित्र है या फिर आपका सबसे अच्छा कज़न, भाई बहन भी नहीं कह रहा मैं, कज़न। इनसे सबसे ज़्यादा आपको राय लेनी चाहिए। तो अगर ऐसा है तो किसी से बातचीत कीजिए। कुछ मन में चल रहा है, कुछ नेगेटिव ही है, उसको कन्फेस कीजिए कि भाई मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लग रही, ख़त्म करिए उस बात को। कभी कभी होता है ना ये कि लोग एक दूसरे को कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहते, वो बस चाहते हैं पॉजिटिव ही रहे, सब कुछ पॉजिटिव रहे, जो होता ही नहीं है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि ऐसा टाइम बता दो पंडित जी जब उसके बाद जीवन एकदम सुनहरा हो जाए, गोल्डन पॉइंट आ जाए जहाँ से सब कुछ अच्छा। मैं उनको हमेशा कहता हूँ ऐसा कभी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। आपने जन्म लिया है तो कहीं ना कहीं दुख मिलेंगे ही। वो अलग बात है दुख किस प्रकार के हैं, सबके दुख अलग अलग हैं। कोई पैसे से ग्रसित है, कोई नहीं है, जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है वो भी किसी चीज़ से परेशान है, कोई बीमारी से परेशान है, तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो उसी तरह से रिलेशनशिप भी है, ये कहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा नहीं हो पाएगा।
इस महीने कई लोगों के ब्रेकअप होंगे महीने के अंत तक आते आते, स्पेशली उनके होंगे जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी उसकी बुनियाद अच्छी नहीं थी, और एक प्रकार से वो अच्छा भी है। सेंसिटिव महीना अवश्य है। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा सा बेटरमेंट होगा क्योंकि मंगल मार्गी हो चुके होंगे। धनु वाले जातकों के बीच में मैरिड लाइफ में बहुत लड़ाई झगड़े हुए होंगे। अक्टूबर से दिसंबर में फिर वक्री हुए थे, जब फिर पतित हुए तो प्रॉब्लम चल रही होगी। पहले भी मंगल दोष था, मंगल दोष खत्म नहीं हुआ, लेकिन मार्गी हो गए तो जो एग्रेसिव चीज़ें थी ना वो एटलीस्ट शांत होंगी। लेकिन शुक्र वक्री हो जाएंगे शुरू से ही, तो यहाँ पे ना अब जैसे यंग कपल्स हैं उनके बीच में कभी कभी फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आते हैं। मैं तभी कहता हूँ कि ज्योतिष जब कुंडली मिलानी भी है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल कंपैटिबिलिटी देखना। केवल गुण मिलान किस पे है? गुण मिलान केवल चंद्रमा पर बेस्ड होता है। जब भी अब वो है ना कि आजकल लोग बताना शुरू कर देते हैं, उनको गुण मिलान आता ही नहीं करना। कभी आप हाथ से, हम तो उस टाइम पे ज्योतिष सीखे हुए जब सब कुछ हाथ से ही कुंडलियां बनती थी। हमारे जो गुरु थे वो कभी शुरू में हमें अनिवार्य था, आगे थे सॉफ्टवेयर, लेकिन अनिवार्य था कि हाथ से ही कुंडली बनानी है, तो पता है कि कैसे कैसे चीजें बनती हैं। तो गुण मिलान केवल चंद्र आधारित होता है। फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो बहुत चीज़ों से देखी जाती है, और अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं आपकी मैरिड लाइफ में तो ये महीना कहीं ना कहीं उसके कारण बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उसको सॉल्व कीजिए। फिजिकल चीज़ें भी होती है, साइकोलॉजिकल इसमें भी एस्पेक्ट्स होते हैं। आजकल बहुत काउंसलर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं इन चीज़ों के, तो उनके पास जाइए। कभी कभी होता है दोनों को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं बैठती, तो वो इशू शुरू से ही होगा। ट्रस्ट इश्यूज होंगे, राहु शुक्र साथ में है, ध्यान भटकेगा, अपने पति पत्नी में कमियां दिखेंगी, कंटेंटमेंट कम रहेगा, दूसरों की तरफ ध्यान जाता है इसमें। और गोचर की बात करें तो जो सबसे महीना इस महीने में सबसे ज़्यादा दो चीज़ें तंग करेंगी। अभी हम ग्रहण की बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो 7वें से 4थे में, तो इमोशनल डिटैचमेंट होता है। 14 तारीख को ग्रहण लगेगा, चंद्रमा का चंद्र ग्रहण लगेगा पूर्णिमा के दिन, सूर्य यहाँ पे आ चुके होंगे। इसमें क्या हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में कुछ स्ट्रेस रहेगा तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा, और आप दोनों का इमोशनल एक वेलबींग है वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, उसके कारण भी प्रॉब्लम रहेगा। महीने के अंत में शनि भी यहाँ पे आ जाएंगे, सब कुछ 7वें से 10वें में हो रहा है। देखिए इस महीने क्या होगा, तंग क्या करेंगी चीज़ें ज़्यादा, भयंकर ईगो क्लैशेस, और पैसों को लेकर कि तुम ज़्यादा कमाते हो या मैं ज़्यादा कमाता हूँ, मैं ज़्यादा कमाता हूँ या तुम ज़्यादा कमाती हो, कौन ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। पैसों को लेकर भयंकर झगड़े होंगे, फाइनेंशियल मिसमैच, फाइनेंशियल डिस्कशन का ना होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले भी 2-3 बार इस चीज़ को बता चुका हूँ। शादी कर रहे हैं, ख्वाबों ख्यालों में मत कीजिए। स्पेशली यंगस्टर्स कुछ ना बहुत एक्साइटेड होते हैं कि शादी करनी है, शादी करनी है। अगर आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, फाइनेंशियली आप अच्छे नहीं हैं, और आप शादी कर रहे हैं, दोनों के लिए कह रहा हूँ, पति पत्नी दोनों के लिए, तो फिर आगे चलकर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यहाँ पे अगर फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी नहीं है तो उसके कारण इस महीने बहुत कहासुनी होगी, बहुत झगड़े होंगे, ईगो क्लैशेस भयंकर लेवल के। और इस महीने इन लॉज अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छा नहीं है उनका व्यवहार, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। आप देखेंगे एक षड्यंत्र शुरू कर देंगे आपके मैरिड लाइफ को ख़राब करने के लिए, तो बहुत सचेत रहना है। विशेष प्रेडिक्शन ज़्यादा इमेजिन मत कीजिएगा, ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मत क्रिएट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इच्छाएं मत रखिए कि मेरा पार्टनर ऐसा हो ऐसा हो। ये महीना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना ही रखें उनके साथ। लड़ाई झगड़े होंगे, आपको स्ट्रांग रहना है। जरूरी नहीं कि आर्ग्यूमेंट में चिल्लाएं, अपना पॉइंट रखें, बहुत केयरफुली और बहुत सटीकता से रखें, घबराएं ना या लड़ाई झगड़ा ना करें। अधिकतम क्या होता है ना कि कोई बातचीत होती है, आर्ग्यूमेंट होते हैं ना, तो या तो व्यक्ति रोना शुरू कर देता है या फिर चिल्लाना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, वो बात तो कहीं ना कहीं और ही चली जाती है। इस महीने आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उनको सुलझाइए तथ्यता के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ, और जो नेसेसरी कदम उठाने हैं उनको उठाइए। कोई फेक प्रॉमिस मत कीजिए खुश रहने के लिए कि हाँ ये कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, ये कर दूंगी तुम्हारे लिए। जो नहीं कर सकते नहीं कर सकते। प्रैक्टिकलिटी इस महीने बहुत अनिवार्य रहेगी। नहीं अगर प्रैक्टिकलिटी के पास रहे, वास्तविकता को नहीं अनुभव किया, महीना तंग करेगा। बहुत ईजी महीना नहीं है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा आपका, उसके कारण एकाग्रता की कमी। बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, अंतिम 10 दिन फिर भी ठीक है।
स्टूडेंट्स के लिए देखिए क्या है कि तो बुध नीच के हो चुके हैं और शुक्र वक्री हो जाएंगे 2 तारीख को, 2 मार्च को। बुध तो 28 फरवरी को ही नीच के हो गए थे। तो ये क्या दिखाता है ना, और पंचम से 12वें में ध्यान बहुत भटकेगा, और राहु भी आ गए यहाँ पे। बुध क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कारक हैं वो स्टडीज के। मंगल मार्गी हो चुके हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आएगा जो खत्म हो गया था, लेकिन ध्यान बहुत भटकने वाला है इस महीने। चौथे भाव में सब कुछ है, ध्यान बहुत भटकेगा, तो ध्यान पर नियंत्रण रखना है। शनि का प्रभाव हट जाएगा महीने के अंत में, एक अच्छी चीज़ है, एक गति प्रदान होगी, जो काम अटक रहे थे वो महीने के अंत तक आते आते कुछ पूर्णता आएगी, लेकिन बाकी बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है। विशेष प्रेडिक्शन, स्ट्रेस बहुत रहेगा, ऐसा लग रहा है कि आपने ना बहुत काम छोड़े हुए हैं, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, लेकिन वो सारे काम जो अटके हुए थे ना, वो इस महीने आपको तंग करना शुरू कर देंगे। तो अपने कार्य जो अटकाते आ रहे हैं ना, उनको पूर्ण करना शुरू कर दीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने पॉजिटिव पॉइंट्स को समझिए, एक गति रखिए, एक लय रखिए अपने कार्यों में, मैच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिए, मैच्योर व्यक्तियों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखिए कि हाँ मुझे बदलाव करने हैं। अगर इन सब चीज़ों पर काम नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम होगी। चलते हैं हेल्थ की तरफ। देखिए इस महीने क्योंकि चौथे भाव पर बहुत प्रभाव है, सांसों के रोग हैं, हृदय संबंधित रोग हैं, चेस्ट की प्रॉब्लम है, चेस्ट के आसपास के एरिया की प्रॉब्लम है, अगर आपको गॉल ब्लैडर या लिवर की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, उनकी दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी। शुरुआती 10 दिन गले के रोग, एसिडिटी, बीपी की प्रॉब्लम, बीच के 10 दिन नसों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी, जिनको डायबिटीज़ है बहुत दिक्कत बढ़ेगी। अंतिम 10 दिन चेस्ट की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और फीवर, ये सब तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। गौशाला में गुड़ और चारे की व्यवस्था करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको मीठा पान अर्पण कर कर ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और शिव मंदिर में जाकर महादेव का गंगा जल से अभिषेक कर कर ओम गंगाधराय नमः मंत्र का जाप कर कर उनके सामने बैठकर उनको गुड़ से बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है, और कुछ शिव चालीसा की पुस्तकों का भी दान करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके साथ अच्छा होगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।